हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। ये एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये बेसिकली यूज़ होता है जब आपने किसी भी तरह का डेटा प्रेजेंट करना हो जिसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं या बहुत ही ज़्यादा एक्सेल की फॉर्म्स में शीट्स हैं। समझते हैं कैसे। इसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक करना पड़ेगा स्टार्ट पर, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। एक बार दोबारा देखते हैं। यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट फर्स्ट, देन ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पर अपेयर हो जाएगी। ये जो आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ये बहुत सारे कॉलम्स हैं। इसी तरह से 1 2 3 10 11, ये बहुत सारी रोज हैं। आपकी एक एक्सेल के अंदर बहुत सारी शीट्स हैं, इसलिए इसको हम बेसिकली बुक भी बोलते हैं। अगर आपको कोई भी नई शीट इंसर्ट करनी है तो आप सिंपली इस पर क्लिक कर सकते हैं और आपकी नई शीट अपेयर हो जाएगी। जब आपने इस शीट को नाम देना हो तो आप इसमें नेम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर डबल क्लिक कर मैंने इस पर डबल क्लिक किया और ये मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया शीट 1। अब मैंने इस पर नेम दिया, फॉर एग्जाम्पल क्लास 10th। मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लास 10th का डेटा डालूंगी, शीट 2 पे क्लास 12th का। तो इसी तरह से इसको लिखने के लिए शीट 2 पे डबल क्लिक एंड देन क्लास 12th। अब अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपने क्लास 12th की जगह क्लास 11th का डेटा डालना था, तो दोबारा इसको ठीक करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए दोबारा इस पर डबल क्लिक और जहाँ पे भी आपको चेंज करना है वहाँ पे अपना कर्सर लेकर आएंगे एंड देन एडिट क्लास 11th। सबसे पहले क्लास 10th को समझते हैं, उसमें डेटा डालते हैं। मान लीजिए आप किसी भी स्कूल का डेटा डाल रहे हैं, से स्कूल का नाम है XYZ पब्लिक स्कूल। मैंने सिंपली यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। पहले देखते हैं ये A2 क्या है। ये A2 आपका कॉम्बिनेशन होता है एक्टिव सेल का। जहां पर भी आपका कर्सर है उसके बाद आप लिखना चाह रहे हैं वो कॉम्बिनेशन बताएगा आपका ये एरिया। इस एरिया को कहा जाता है एक्टिव सेल का कॉम्बिनेशन। मान लीजिए अगर आप डेटा डालना चाहते हैं M10 में, तो आप M और 10 के कॉम्बिनेशन में या तो यहाँ पे क्लिक करके लिखना शुरू कर सकते हैं या यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं M10। जैसे आप यहाँ क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे आपका सेल, एक्टिव सेल, ऑटोमेटिकली यही बन जाएगा M10। अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ XYZ लिखना था, गलती से लिखा गया XYX, तो दोबारा वही प्रोसेस है। अपने उसी एक्टिव सेल पर जाइए, डबल क्लिक कीजिए और अपने डेटा को एडिट कीजिए। XYZ पब्लिक स्कूल। मान लीजिए जब आप स्टूडेंट्स की शीट डालना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं कि क्लास में किस बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए अलग अलग सब्जेक्ट्स में, तो उसका शीट एंटर करने की कोशिश करते हैं। उसका डेटा एंटर करने के लिए मान लीजिए मेरा पहला कॉलम बनेगा सीरियल नंबर या आप कह सकते हैं रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट। तो उसके बाद आप मार्क्स लिखना चाहते हैं, मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन मैथ्स,
इसी तरह से मार्क्स इन इंग्लिश। जब भी आपको एक एक्टिव सेल से दूसरे एक्टिव सेल पर जाना है तो आप एरो कीज यूज करेंगे, आगे, ऊपर, नीचे या बैक जाने के लिए, मतलब लेफ्ट पर जाने के लिए। अब डेटा डालने से पहले आप देख रहे हैं कि आपके कुछ वर्ड्स हाइड हो रहे हैं। जैसे यहाँ आपने लिखा था नेम ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन आपका सिर्फ नेम ऑफ एस दिख रहा है। तो इसे ठीक करने के लिए बी और सी के बीच का जो डिवीज़न है उस पर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। जब आप डिवीज़न पे पहुंचेंगे तो कुछ प्लस की तरह साइन बनेगा। जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका सेल ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा रिक्वायर्ड विड्थ के साथ। मतलब जितने वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा कॉलम एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक एक कॉलम या एक एक रो सिलेक्ट करने की बजाय पूरे के पूरा डेटा को एक साथ एडिट कर दूं, एक साथ एडजस्ट कर दूं, तो उसके लिए आप देखेंगे ये सिंबल आपका आपके कॉलम्स और रोज के डिवीजन्स को शो कर रहा है। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद कहीं पर भी किसी भी कॉलम या किसी भी रो पर जब आप डबल क्लिक करेंगे डिवीजन पर तो आपकी पूरी की पूरी शीट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। एक बार दोबारा देखते हैं। अगर आपने पूरी की पूरी शीट को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करना है तो आपने जहां पे आपके कॉलम्स और रोज की डिवीजन है उस पर सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद या तो अगर आपने रोज एडजस्ट करनी है तो रोज के डिवीजन पर, या अगर आपने कॉलम्स को एडजस्ट करना है तो कॉलम्स के डिवीजन पर जाकर डबल क्लिक कीजिए। आपके सारे रिक्वायर्ड कॉलम्स एडजस्ट हो गए। एक बार दोबारा देखिए। जैसे आपका मार्क्स इन हिंदी छुप रहा है, मार्क्स इन मैथ्स का सिर्फ मार्क्स इन दिख रहा है, तो या तो आप एक एक करके एडजस्ट कीजिए या फिर यहां पे सिंगल क्लिक करके और फिर किसी भी कॉलम के आगे उनके डिवीजन्स पर डबल क्लिक कीजिए। आपके सारे के सारे कॉलम्स एडजस्ट हो गए। कुछ डेटा डालते हैं। मान लीजिए रोल नंबर है 1 2 3 4 5। स्टूडेंट्स के नाम हैं X Y Z P Q। 100 में से X के हिंदी में मार्क्स हैं 50, मैथ्स में है 25, इंग्लिश में है 95। मैं सिंपल एरो की से ऊपर और नीचे जा रही हूँ डेटा को डालने के लिए, डेटा की वैल्यूज डालने के लिए। इसी तरह से X का डेटा डाल रही हूँ। आप भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने इसी तरह से सबका स्कोर डाल दिया। अब अगर आपको दिख रहा हो तो कुछ प्रेजेंटेशन ठीक नहीं लग रही। सीरियल नंबर में सारा का सारा डेटा मेरा राइट हैंड साइड पर आ रहा है, नेम ऑफ स्टूडेंट्स मेरे सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड पर आ रहे हैं। इस एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट जितने भी आपका न्यूमेरिकल डेटा है वो सारा का सारा राइट अलाइनमेंट में होता है और जितने भी अल्फ़ाबेटिकली डेटा है वो सारा का सारा लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। तो इस तरह के अलाइनमेंट्स ठीक करने के लिए आप अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए और आपका जो अलाइनमेंट्स हैं ये आपका है लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। अब आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर सारा सेंटर में आए तो आप सिंपल डेटा सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद क्लिक कीजिए सेंटर अलाइनमेंट।
आपका सारा का सारा डेटा कॉलम के सेंटर में आ जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए नाम है, ये अगर आप सेंटर पे करना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट सिलेक्ट करने के बाद दोबारा इस प्रोसेस को देखते हैं। आपने नाम सिलेक्ट किए और उसके बाद अगर आप इन सबको राइट में शो करना चाहते हैं तो राइट अलाइनमेंट, लेफ्ट में शो करना चाहते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर में शो करना चाहते हैं तो सेंटर अलाइनमेंट्स। डन। अब हम देखना चाहते हैं कि एक्स ने टोटल कितने मार्क्स स्कोर किए। तो टोटल मार्क्स के लिए मैंने सबसे पहले कॉलम का नाम दिया टोटल मार्क्स, इस कॉलम को एडजस्ट किया, एफ और जी के सेंटर पे डबल क्लिक किया। अब यहाँ पे आपके प्रोसेसेस हैं, या तो आप लिखें कैलकुलेट कीजिए 50, 25, 95 और फिर लिखिए। ये इजी है अगर आपके पास एक या दो स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा हो, बट यहाँ आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं और इसी तरह से जब आप प्रोफेशनल वर्क करेंगे तो आपके पास बहुत सारा डेटा है। तो इसके लिए आप सिंपली एक फॉर्मूला डालेंगे और आपकी सारी कैलकुलेशंस इसी शीट पर हो जाएंगी। इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कहा जाता है, जितना भी आपका न्यूमेरिकल डेटा है वो हम इसी एक्सेल के थ्रू शो करते हैं। आप सिंपली फॉर्मूला डालिए इक्वल टू, आपने इन सब का सम करना है, एडिशन करना है, तो उसके लिए आपने लिखा सम, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, जो आपका 9 से ऊपर वाले की में है, शिफ्ट और 9 को प्रेस करेंगे आपका स्टार्टिंग ब्रैकेट लग जाता है। उसके बाद आपने कॉलम की रेंज देनी है। जैसे आपके कॉलम है C4 से लेके E4 तक, या तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए, नहीं तो ब्रैकेट के बाद सिलेक्ट कीजिए C4। ऑटोमेटिकली ये मूविंग एक्टिव सेल बन जाएगा और यहाँ प्रेजेंट हो जाएगा C4। उसके बाद आपने रेंज के लिए सेमी कॉलन यूज करना है, जो आपके L की के राइट हैंड साइड वाली की है, शिफ्ट प्लस दैट की, और आपने C4 की जगह डेटा लेना है E4 तक। आपका पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया, देन ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका ऑटोमेटिकली सम निकल जाएगा 170। आप चाहें तो इसको करके भी देख सकते हैं। 50 प्लस 25 इज 75, 75 प्लस 95 मीन्स 170। इसका एक और तरीका है, जैसे आपने ऊपर फॉर्मूला लगाया इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, सेल की रेंज दी C4 से लेकर के और E4 तक। अब मान लीजिए इसी तरह से आपने यहाँ पे करना है, या तो आप सेम फॉर्मूला रिपीट कर सकते हैं, या एक और तरीका है इक्वल टू और जितने भी आपके सेल्स हैं उन सबके बीच में प्लस साइन डाल के, जैसे C5 सिलेक्ट किया या टाइप किया प्लस D5 प्लस E5, या आप लिखते जाएंगे या एक्टिव सेल को माउस की हेल्प से सिलेक्ट करते जाएंगे। जैसे ही आप एंटर देंगे आपका ऑटोमेटिकली सेम फॉर्मूला लग गया। मैंने इन्हीं तीनों के बीच में या तो प्लस साइन लगाया और फॉर्मूला लिखा C5 से पहले इक्वल टू। ध्यान रखिएगा एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला अगर आपने प्रेजेंट करना है तो सबसे पहले आपका इक्वल टू का साइन लगेगा, उसके बाद आपने फॉर्मूला लिखना है। मैंने यहाँ पे किया इक्वल टू C5 प्लस D5 प्लस E5, या इससे पहले जो फॉर्मूला लिखा था वो था इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट, C4 रेंज के लिए सेमी कॉलन और उसके बाद E4 देन ब्रैकेट क्लोज। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ओनली 5 ही रोज हैं, लेकिन आपके पास स्टूडेंट्स अगर 50 हैं तो एक एक फॉर्मूला लिखने से टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए शॉर्टकट है, जो भी आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है उसके सेल पर जाइए। जैसे ही आप सेल पे या तो माउस की हेल्प से
या अप एरो की से जाएंगे तो आप उसी सेल्स पर पहुंचेंगे। उस सेल पर जाकर कॉपी कीजिए। कॉपी के लिए आपकी की है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल और सी को एक साथ प्रेस करेंगे तो कॉपी की यूज होगी। और उसके बाद आपने जितनी भी सेल्स पर, मान लीजिए अगर मेरे बहुत सारा डेटा है तो सिंपल डेटा सिलेक्ट कीजिए, या फिर रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पे मेरे पास अप टू 8 रोज तक ही डेटा डाला हुआ है और मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स 5 हैं, तो उतने डेटा को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए। आपके ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ किया था C4 से E4 तक, यहाँ आपका हो गया C6 से E6 तक। दोबारा डाल के देखते हैं। आपका F4 वाले एक्टिव सेल में रेंज डली हुई है C4 से E4। आपने सिंपल उसको सिलेक्ट किया, सिंगल क्लिक किया, कंट्रोल प्लस सी मतलब कॉपी किया, और उसके बाद जहां जहां फॉर्मूला कॉपी करना है उन सेल्स को सिलेक्ट करके एंटर किया। आपका रिक्वायर्ड सम कॉपी हो जाएगा। रिक्वायर्ड फॉर्मूला यहाँ है इक्वल टू सम C4 से लेकर के E4 तक, C5 से लेकर के E5 तक, C6 से लेकर के E6 तक, C7 से लेकर के E7 तक, और इसी तरह से। आई होप आपको ये फॉर्मूला क्लियर हुआ है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कुछ प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरह से मैं थोड़ा सा और डेटा डाल रही हूँ कुछ और स्टूडेंट्स का। सीरियल नंबर 6, नाम है आर, मार्क्स हैं 10 इन हिंदी, 45 इन मैथ्स, 19 इंग्लिश। जब आपका डेटा एक साथ चल रहा होगा तो बिना फॉर्मूले को कॉपी किए आपका ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। पहली बात, ये आपका एडजेसेंट रो है, इसलिए ऊपर से ऑटोमेटिकली जैसे से ऊपर के सेल की अलाइनमेंट्स है, जैसे से ऊपर फॉर्मूला डला हुआ है, ऑटोमेटिकली वही सेल्स उसी अलाइनमेंट्स को, एग्जैक्ट उससे ऊपर वाली रोज को, जो भी इस रोज की अलाइनमेंट है, जब आप इसमें डेटा टाइप कर रहे हैं बिल्कुल इसके एडजेसेंट रो में ऑटोमेटिकली फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। दोबारा डेटा डाल रही हूँ 7, स्टूडेंट नेम है M, मार्क्स है 40, 50, 60। जब आगे जाएंगे फॉर्मूला इज ऑटोमेटिकली कॉपीड। अब इसी तरह से आप सीरियल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स इन हिंदी, इन सबको बोल्ड करना चाहते हैं। आपको लग रहा है, दिख भी रहा है कि ये पूरा का पूरा डेटा, ये वाले पर्टिकुलर कॉलम्स, पर्टिकुलर रोज मेरे पूरे के पूरे डेटा की हेडिंग्स हैं। तो आपने इन्हें सिलेक्ट किया और आपके फॉन्ट टैब के अंदर B लिखा है। इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल प्लस B। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल की प्लस B अल्फ़ाबेट एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड डेटा बोल्ड हो जाएगा। मैंने जैसे ही इसे क्लिक किया तो मेरे रिक्वायर्ड वर्ड्स ऑटोमेटिकली बोल्ड हो गए। इसी तरह से XYZ को मैंने बोल्ड किया और मैं चाहती हूँ यही XYZ पब्लिक स्कूल मेरे पूरे डेटा के सेंटर में आ जाए। आप देख सकते हैं A2 से F2 तक ये पूरा का पूरा डेटा का सेंटर होगा, ये पूरा का पूरा डेटा का सेंटर पोर्शन बनेगा। तो इसे करने के लिए आपको सेल्स को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने का मतलब, अभी ये XYZ पब्लिक स्कूल सिर्फ A2 में लिखा हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये जो पूरे डेटा है इसके सेंटर में आ जाए, बिकॉज XYZ पब्लिक स्कूल इज ए सेंटर हेडिंग। तो उसके लिए
आपने A2, B2, C2, D2 को सिलेक्ट करते जाना है। लगातार आप सिलेक्ट करेंगे A2 से F2 तक, और उसके बाद एक शॉर्टकट की है आपकी अलाइनमेंट टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपका XYZ आप देख सकते हैं सेंटर में आ गया, इन सेंटर ऑफ द डेटा। आप चाहें तो इसी तरह से कॉलम्स के साथ साथ रोज भी आप क्लब कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं। आपने A2 से लेकर F2 तक डेटा सिलेक्ट किया और फिर अलाइनमेंट टैब के अंदर मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक किया। आपने जितना भी डेटा सिलेक्ट किया है उस डेटा के सेंटर पे आ जाएगा। मान लीजिए मैं चाहती हूं कि XYZ पब्लिक स्कूल A, B और C इन 3 कॉलम्स के सेंटर पर आए, तो आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे और लिखेंगे मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे। और अब अगर आपको लगता है कि ये ABC की बजाय पूरा A से F तक आए, तो अगेन आपने रिक्वायर्ड रो को सिलेक्ट किया एंड देन मर्ज एंड सेंटर क्लिक करेंगे, तो पहले वाला मर्ज हट जाएगा और दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका उस रिक्वायर्ड कॉलम्स के सेंटर पर आ जाएगा। अब आपने जितना भी डेटा प्रेजेंट किया है, अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो इसका बहुत ही इजी तरीका है। आप एक आपकी की है, एक आपका टूल बार है, क्विक एक्सेस टूल बार। ये आपका देख सकते हैं जहां पे मेरा माउस है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें एक ही ऑप्शन है सेव। या तो आप इस पे सिंगल क्लिक कीजिए या शॉर्टकट यूज कीजिए Ctrl+S। Ctrl+S। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपसे वो पाथ पूछेगा कि कहाँ आप इसको सेव करना चाहते हैं। फॉर इजी थिंग, सबसे आप मान लीजिए आप डेस्कटॉप पे क्लिक करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप प्रेस कीजिए और इसका नेम दीजिए फाइल नेम। किस नाम से सेव करना चाहते हैं? मान लीजिए आपका नाम है, आपकी शीट का नाम है XYZ। शीट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, या आपकी क्विक रेफरेंस के लिए है। आप लिखना चाहते हैं XYZ स्कूल सिंपल प्रेस कीजिए और उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिए। आपका डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे आपका पहले बुक 1 नाम था, अब वो आपका नाम हो गया बेसिकली XYZ स्कूल। ये टॉप पे आपका शो हो रहा है नाम, और जब आप क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं आपसे दोबारा पूछा जा रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंजेस। अगर आपने कोई भी चेंजेस की हैं, सेव करना चाहते हैं, यस, और अगर नहीं तो नो। जैसे ही आप यस पे प्रेजेंट करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपकी शीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी और आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पर XYZ स्कूल के नाम से एक एक्सेल शीट बन गई। आप देख सकते हैं आपने क्या डेटा डाला था। इसी शीट पर डबल क्लिक करेंगे तो आपका वही शीट खुल जाएगा जो अभी आपने सेव किया था। सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग।